गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरु महेश का रूप, ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। नर्मदाय नमो प्रातः नर्मदाय नमो श्री नमस्ते नर्मदे देवी त्राहिमाम भव सागरात। बोलिए उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया की जय। श्री सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम से हम अनेक दिनों से आपको अनेक पुराणों की, शिव पुराण की नहीं, अनेक पुराणों की कथाएं सुनाते आ रहे हैं। अब धीरे धीरे हमारे सदस्य आप लोग बढ़ रहे हैं, ये भगवान की कृपा का ही फल है। तो बंधुओं, आप जैसे जैसे सुनने के लिए उत्सुकता बताते रहेंगे, हमें प्रोत्साहित करते रहेंगे, हम भगवान के गुणगान गाते रहेंगे। अभी आप हमारे चैनल पर श्री नर्मदा पुराणम, श्री शिव पुराणम, श्री देवी भागवत पुराणम और श्री विष्णु पुराणम, ये 4 पुराण आपको हम, और देवी भागवत पुराण भूल गया था मैं, तो ये 5 पुराण जो है हमारे चैनल पर मेरे द्वारा गाए गए हैं। आप समय समय पर जो भी पुराण सुनना चाहें वो सुनिए। और बंधुओं देखिए 4-5 पुराण प्रकाशित हो चुके हैं। आप सबके सहयोग से, इतना पैसा हमारे पास कहाँ था, ये तो भगवान नर्मदा जी का भंडार है भाई, यहाँ तो सब चला आता है। तो शिव पुराण और नर्मदा पुराण तो हाथों हाथ भक्तों के हाथ में पहुँच गए। अब अभी हमारे पास में कुछ प्रतियां उपलब्ध हैं, काय की, विष्णु पुराण की, देवी भागवत पुराण की, और अभी अभी नर्मदा जयंती पर श्रीमद् भागवत पुराण प्रकाशित हुआ है, इसकी बहुत प्रतियां रखी हुई हैं। तो जो सज्जन रुचि रखते हैं, जो रामायण की तरह एक समय आएगा भैया, जिसको हमें विश्वास है, भगवान की कृपा है कि ये पुराणों को भी जो भक्त लोग जो है, जैसे भागवत है, भागवत के बारे में तो आपको मालूम है था, वो एक बड़ी किस्सा है, सुना जरूर है आपको पर याद नहीं होगा। देखिए भागवत पुराण तो एक ऐसा पुराण है कि जिसकी मुक्ति गया में भी नहीं होती, उसकी मुक्ति भागवत के पारायण से, भागवत के सुनने से, भागवत कराने से हो जाती है। इसलिए आप अपने घर में, अभी देखिए अब पितृपक्ष आ रहा है, इसमें आप भागवत का अपने घर में पाठ करिए, निश्चित रूप से आपके पुरखे जो हैं मोक्ष को प्राप्त होंगे, भगवान की कृपा होगी। तो संक्षिप्त रूप में हमने दोहा चौपाइयों में पूरी कथा तैयार कर दी है। आप नित्य प्रति एक कथा 2-3 मिनट लगते हैं ये कथा पाठ करने में। आप नियम बना लीजिए कि 1 महीने में आपको पूरा भागवत पढ़ना है, 2-2, 3-3 कथा सुना करके पूरी भागवत 1 महीने में पाठ कर सकते हैं। तो बंधुओं, केवल हमने इसका कोई हमारा व्यापार नहीं है, न कोई हमारी कोई दुकान है, ये तो नर्मदा मैया का भंडार है। नर्मदा सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम से आपको हम ये सब चीज़ें पहुँचा रहे हैं। आपको केवल तीनों प्रति लेना चाहें, नर्मदा को आपका देवी भागवत, भागवत और विष्णु पुराण, ये तीनों 500 रुपये में आपको उपलब्ध करा देंगे, या डाक के द्वारा रस्सी से भेज देंगे। और यदि अलग अलग एक प्रति लेना चाहें तो उसके लिए आपको 200 रुपये भेजने होंगे। तो यथाशीघ्र जो भी चाहें, पितृपक्ष के लिए भागवत का पाठ करिए, पारायण करिए, दूसरों से पंडित को बुला करके पाठ करवाइए, तो निश्चित रूप से आपको भगवान की परम कृपा प्राप्त होगी, भगवान शिव की। तो आज अभी तो भैया श्रावण का महीना, भगवान शिव का गुणगान कर रहे हैं, और रोज़ आपको हम रोज़ एक कथा सुना रहे हैं। आज कौन सी कथा सुना रहे हैं, देखिए अभी बाणासुर की कथा सुनाई। बाणासुर का किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से युद्ध हुआ, संक्षेप में बताया। प्राय ये कथाएं हम सब लोगों ने सुनी है, क्योंकि सब लोग भक्त प्रेमी हैं, न भागवत सुना करते हैं, शिव पुराण सुना करते हैं। संक्षेप में आप सुनिए, आज एक गजासुर नाम का एक राक्षस था, उसकी कथा सुनिए। सुर प्रेरित देवी किया महिषासुर संहार, बदला लेने का किया तब गजय असुर विचार, बदला लेने हित तप कीना, विधि ने देख सफल तप चीना, हो प्रसन्न मांगो वरदाना, गज बोला हे कृपा निधाना, हो ये काम बस जो नर नारी, उनके हाथ न मौत हमारी, काम जीत ले जो भी जग में, मेरी मौत उसी के मग में, महाबली अजय हो जाऊं, नहीं किसी से भी बहकाऊं, वर पा कर जागा अभिमाना, शुरू किया सुर संत सताना। और भैया प्रभुता पाए काय मद नाही, एक गजासुर भी वरदान पा करके भगवान से और वरदान भी क्या मांगा उसने कि महाराज जो मनुष्य काम के वशीभूत ना हो,
भला बताओ, पीली पत्ती खाए जो उन्हें सतावे काम, और नित्य प्रति हलवा निकलते उनकी जाने राम। तो काम से कौन बचाए भैया। पर भी इसने ऐसा इसलिए मांगा वरदान कि कोई मार नहीं सकेगा मुझे। पर एक हमारे यहाँ पर एक ऐसे देवता हैं जो कामारी नाम है, उनका नाम ही कामारी है। तो बोले जो काम को इसने बस में कर लिया, उससे काम डरता हो वो ही मुझे मारे, ऐसा इसने वरदान मांग लिया। और उसके जब वरदान मिल गया तो उसको घमंड आ गया, और जब घमंड आ जाता है तो फिर आदमी बरबंड हो जाता है और उदंड हो जाता है, और हर एक व्यक्ति को दंड देने लगता है। देखिए आप उसकी दंड था। तो महाबली अजय गए देव सब शिव के पासा, मरे गजासुर दय विश्वासा। सारे देवताओं सबसे पहले भैया जो है राक्षस लोगों, राक्षसों का कहना चाहिए राक्षस की वृत्ति और जो सात्विक वृत्ति देवताओं की वृत्ति, ये दोनों का परस्पर युद्ध चलता ही रहता। हमारे साथ भी यही बात है। हमारा जो मन है ना, मन के साथ में दो वृत्ति जोड़ दी है ऊपर वाले ने, प्रकृति ने, है कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाली बात है। कब तो अच्छे विचार आने लगे और कब बुरे विचार आने लगे। किंतु बताया कि मन के बारे में कहा गया है। देखो एक बात मैं खुद महसूस करता हूँ, वो सुना रहा हूँ आप। जब हमने पढ़ा कि शरीर में 70% तो पानी है, पंच तत्व से बना हुआ है ना, तो जल तत्व है इसमें। तो ये जल क्या 70% है, और जल का स्वभाव क्या है, जल हमेशा नीचे की ओर जाता है। तो ये जो जल जो है हमारे शरीर का है, हमारे मन को खींच करके हमेशा नीचे की ओर ले जाता है, पतन की ओर ले जाता है। और इसी जल को यदि आप रोक दो, रोक करके बांध बनाओ तो बिजली पैदा कर सकते हैं, उजाला कर सकते हैं। इसी प्रकार से इस मन को भी हमने संयम के साथ यदि रोक लें तो क्या होता है, नर से नारायणो भवेत, नर से नारायण हो जाता है। पर कब होता है, इस मन को रोकने के लिए संयम जरूरी है। कहते जरूर भैया, हम भी कितने बहक जाते हैं, पर भगवान से प्रार्थना करते रहें कि हे प्रभु हमारा मन आपकी ओर लगा रहे। उससे क्या होगा, ये सट विकार हैं, इन विकारों से हम दूर होते रहेंगे। तो अब ये इसने उधम मचाना शुरू कर दिया। सारे देवताएं प्रार्थना की भगवान से, तो लोकपाल तक उससे हारे, फिर देव सब मारे मारे, अभी अभी काशी घुस आया, प्रथम गणों को भी धमकाया। महाराज अरे काशी में घुस गए, आपके गणों को भी धमकाने लगा है, आपसे ही वर पा करके। भगदड़ मची सभी भयभीता, और प्रभु तुम काम देव को जीता, कृपा कीजिए संकट हारी, आए हैं सब शरण तुम्हारी। भगवान शिव की जब स्तुति की तो बार बार सुर विनती कीनी, तब शिव जी विनती सुन लीनी, घोर युद्ध कर असुर हराया, निज त्रिशूल को देह धसाया। बहुत देर तक युद्ध किया उसे, और अच्छा खूब नचाया घुमाया, अच्छी तरह से परास्त कर दिया, और एक धनुष लेकर के और त्रिशूल लेकर के घुसेड़ दिया उसके छाती में। अब जो धस गया शरीर, टांग दिया त्रिशूल के ऊपर, तब बोला वह हाथ जोड़कर। देखो मरा नहीं उसके बाद में ही। अरे वो भक्ता को भगवान का ही भक्त था, किंतु क्या करे, उल्टे सीधे काम करोगे तो भगवान छोड़ेंगे क्या तुमको। उसको त्रिशूल पे ऐसा टांग दिया। अब हाथ जोड़कर क्या कहता है वो, बहुत मनाया स्तुति कर कर हो प्रसन्न, बोले शिव शंकर जो चाहे सोले वरदाना, कहा गजासुर ने भगवाना। अब देखो भैया बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं हैं। भगवान कितना दुश्मन मारने को तैयार हो गए, पर जब वो हाथ जोड़कर ये शरणापन्न हो गया तो भगवान प्रसन्न भी हो जाते हैं। भैया भोले बाबा के बारे में तो कहा गया, अरे वो तो कहते हैं जो पिंडी पर चढ़ गए चोर जो है और घंटी उतार रहा था, भगवान उस पर प्रसन्न हो गए थे और कहने लगे ये तो देखो सब लोग तो मेरे ऊपर बिलपत्ती चढ़ाते, खुद ही चढ़ गया। तो हमारे भोलेनाथ तो ऐसे भैया, तो श्रावण का महीना है, अपने भोलेनाथ को मनाइए सच्चे मन से। जब जिस दिन भी आप रोज प्रार्थना करते हैं, पर 100 दिन में, 30 दिन में, 60 दिन में प्रार्थना आप करते करते एकाध बार ऐसी स्थिति बनेगी कि आपका मन पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाएगा। भगवान निश्चित रूप से कृपा करेंगे। तो हे हर तब त्रिशूल से पावन हुआ चर्म यह करिए धारण। महाराज त्रिशूल लग गया आपका, ये मेरा शरीर जो है पवित्र हो गया है। अब मेरी जो चमड़ी निकाल दो, उधेड़ दो आप तो, और इस चमड़ी को धारण करिए। तो भगवान ने उसके सब चमड़ी को उस समय बागंबर धारण करते हैं, तो ये तो गजाम्बर हो गया है, हाथी के जैसा गजासुर नाम था ना उसका। तो चर्म को मिले अपर वर दे विश्वासा, नाम आपका हो प्रतिवासा। और महाराज आप प्रतिवास नाम से प्रसिद्ध होइए।
तब कृतिवासेश्वर हुए शिव काशी के मध्य। आज भी काशी जी में कृतिवासेश्वर नाम के शिवलिंग हैं। इसने वरदान मांगा था, तो शिव ही ऐसे देवता जो सबके आराध्य। उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय। हर हर महादेव शंभो।